नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मुद्दों की टेंशन या मीडिया टेंशन। राजनीति के कई रूप और रंग हमने और आपने देखे हैं। खासतौर से उस जनरेशन की ज़रूर मैं बात करूंगा जो 45 से 45 से 60 साल के बीच की है। उसने अटल जी को भी देखा है, उसने आडवाणी जी को भी देखा है, और पीछे चलें जो 55 और 60 और 50 से ऊपर की है, उसने इंदिरा गांधी जी को भी देखा है। और वो दौर ऐसा था कि जब राजनीति में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जो आज हैं, और किसी एक राजनीतिक दल की तरफ उंगली क्या उठाएं, लेकिन जो विपक्ष में होता है उसकी कोशिश ज़रूर कुछ ऐसा करने की होती है कि वो ध्यान खींच सके। लेकिन जनता को क्या पसंद है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जनता को क्या पसंद है? जनता को क्या ये पसंद है कि आप कंधे पर बोरी रखकर एक केंद्रीय मंत्री के यहाँ जाएं? मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है कि उधर जो लोग देख रहे हैं क्या वो इस आधार पर अपने मत का निर्धारण करते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरह से कितना आक्रामक होकर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप राजनीति के मूल्य, मान्यताएं और मर्यादा की बात करेंगे तो हाँ, पहले ये सब नहीं होता था, अब ये सब होता है। चुनाव प्रचार का परिदृश्य अलग होता है, कहीं गले में सांप डाल लिया जाता है, कहीं कुछ और गिरगिट ले लिया जाता है जो रंग बदलने का प्रतीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन रहा। हम सही गलत की बहस में नहीं उलझ रहे हैं, क्योंकि वो आपको तय करना है और आप ही असली जज हैं इस मामले के। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो सत्ताधारी दल अपनी नीतियों से आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है या विपक्ष सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश करते हुए तरह तरह की प्रदर्शनकारी चीजें कर रहा है, सिर्फ आपके लिए कर रहा है कि जनता तक हमारी बात पहुंचे। अब आप जानिए कि ये कितना और कितना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि क्या अब बैठकर बात करने का समय चला गया है? क्या सत्ताधारी दल के नेता से मिलना विपक्ष के नेता का बहुत कठिन हो गया है? क्या अपॉइंटमेंट लेके मिलना बहुत कठिन है किसी भी सत्ताधारी दल के नेता से, या ये परंपरा अब नहीं बची है? बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में भी और आपके जहन में भी होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद फिर हम चलेंगे डिबेट की तरफ। बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी से मिलकर उनकी बात भी सुनी। प्रदर्शन के बाद जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। पटवारी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाई किसानों की आवाज दबाने की कोशिश है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि किसान खाद, बीज और उचित दाम के लिए परेशान हैं। जो नेता उनकी बात उठाता है उस पर एफआईआर हो जाती है। कांग्रेस इसे बीजेपी की तानाशाही बता रही है। किसानों को खाद मिले नहीं, उनकी फसल का भाव मिले नहीं, वो आत्महत्याएं करते रहे। बात का पक्ष लेने पर अगर एफआईआर हो रही है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस तरह के आंदोलन करता रहेगा, मार्च करता रहेगा और उन पर एफआईआर, अपने आप पे एफआईआर करवाता रहेगा, लेकिन किसानों का पक्ष रखने से दूर नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि जीतू पटवारी का प्रदर्शन किसानों के लिए नहीं बल्कि कैमरों के लिए था। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता बिना अनुमति के केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे और अन्नदाता के नाम पर फोटोशूट की राजनीति करने लगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हर मुद्दे को आंदोलन का रंग देकर सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती है। किसी केंद्रीय मंत्री के घर बिना अनुमति के जाना यह निंदनीय है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हमारे नेताओं की संवेदनशीलता देखिए, उसके बाद भी उन्होंने बात की
सम्मानजनक तरीके से लाए, पर जीतू पटवारी सिर्फ फोटो खिंचाने में मशगूल रहे और सोयाबीन की बात कर रहे थे, गेहूं को सड़क पर फैला रहे थे, जो अन्नदाता की मेहनत और पसीने का भी अपमान है। इससे पहले विधानसभा की मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हर दिन अलग प्रतीक के साथ प्रदर्शन किया था। दरअसल हिंदुस्तान में प्रतीकों की सियासत नई नहीं है, वक्त के साथ अब इन पर सियासी तकरार बढ़ने लगी है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन जनता पर असर डालते हैं या फिर थोड़े से मीडिया अटेंशन के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या जो बात प्रदर्शन करके बताने की कोशिश हो रही है वो समय लेकर बात करके भी हल की जा सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई किसान कांग्रेस से जुड़ पाएंगे या ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा। तो आपने देखा कि वक्त के साथ कितनी परिस्थितियां बदल गईं। एक समय था जब गांधी अनशन पे बैठते थे और ब्रिटिश हुकूमत हिल जाती थी, चाहे वो विंस्टन चर्चिल हों, प्राइम मिनिस्टर हों तब के ब्रिटेन के, या फिर किंग जॉर्ज हों या ब्रिटेन के महाराज और महारानी हों। फिर उसके बाद लाठीचार्ज और धरना प्रदर्शन की राजनीति 80 और 90 के दशक में केंद्र में आई, जब लाठीचार्ज, प्रदर्शन, कुर्ते फट रहे हैं, बैरिकेड्स लांघे जा रहे हैं। कमोबेश अभी भी है वो दौर, लेकिन अब और आगे आकर राजनीति में प्रदर्शन का ये दौर किया गया। सवाल है, क्या अनशन अब बेअसर है और जनता भी अब क्या फिल्मी मोड पे चली गई है कि वो पुष्पा जैसी फिल्में देख देख कर वो भी देखती है कि नेता भी कुछ उसी तरह के प्रदर्शन की तरफ बढ़ें। फिल्मों का या प्रदर्शन का निश्चित तौर पर राजनीति पर भी असर है, जहां अब बहुत अलग अलग तरीके के तौर तरीके अधिकांश राजनीतिक दल अपनाते हैं। हमारे सवाल देखिए, क्या किसानों के नाम पर हुआ पटवारी का प्रदर्शन मीडिया अटेंशन बन गया? कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी फोटोशूट की राजनीति क्यों बता रही है? क्या प्रतीक और प्रदर्शन आज के दौर में राजनीति की नई भाषा बन गए हैं? और क्या ये सब कुछ ठीक है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं आज की बातचीत में, उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ स्टूडियो में है बीजेपी की युवा नेता मौसम बिसेन जी, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की मेंबर भी हैं और अभी हियरिंग चल ही रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग है। पॉलिटिकल अफेयर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर मनोज सैनी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़ रहे हैं। एक और मेहमान जुड़ सकते हैं, जब वो जुड़ेंगे तो उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। मनोज, किस तरह देखते हैं आप राजनीति के इस बदलते दौर को? आपने भी बीते 2.5 दशकों में राजनीति के हर पहलू को आपने अलग अलग देखा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? कंधे पे बोरी है, और जब शिवराज जी से मुलाकात है तब भी कंधे पे बोरी है। मतलब आप किसान हैं, अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कहना पड़ता है कि किसान हैं तो किसान जैसे दिखें, बोरी कंधे पे लाद के जाएं। तमाम चीज़ें हैं, प्रदर्शन का तरीका है, और कमोबेश सभी राजनीतिक दल इस तरफ बढ़ चलें। कैसे देखते हैं आप गांधी का जिक्र कर रहे थे। यदि आंदोलन हम देखें तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन, लोहिया का आंदोलन दिख जाएगा, गांधी का, बाद में अन्ना का आंदोलन भी हुआ जिसने बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन अब उस तरह के आंदोलन रहे नहीं, और कांग्रेस तो अपने आप को कहती है कि हम आंदोलन की पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी। पर शरद जी, अटेंशन का वक्त ज़्यादा है कि आप कितना अपनी तरफ ध्यान खींच पा रहे हैं मीडिया का और आम जनता का। कल भी हम जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो मैं उसी सड़क से निकला, मेरे सहयोगी सूरज कवर कर रहे थे, तो हम रुके तो नहीं, लेकिन मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया अचानक। मैंने कहा ये क्या हो गया, सड़क जाम है, क्या हो रहा है यहाँ? शिवराज जी के यहाँ क्या सीएम मिलने आए? पता लगा कि जीतू पटवारी आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि खबर तो सभी को होगी। स्वाभाविक है कि सरकार आपकी है तो सरकार के लोगों को भी खबर होगी। पीसीसी से चलना शुरू किया और शिवराज जी के बंगले तक आना था, तो मुझे लगता रोका जा सकता था, यदि रोकना था तो। और फिर वहाँ पहुँचते और शिवराज जी से मुलाकात हो जाती। शिवराज जी भी बहुत माहिर है। माहिर इसलिए है क्योंकि वो सहज है, उनकी सहजता दिखाई देती कई बार, और सहजता के जरिए वो मिल लिए। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी जो ध्यान अटेंशन कराना चाह रहे, तो एक चीज़ और बड़ी तेज़ी से बदली। आप देख रहे हैं कि आजकल ऐसा लगता है जैसे कोई भी हो नेता, उसके साथ जैसे एक फौज चलती, कमांडेंट
आप देखते हैं अलग अलग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं। हाँ, उस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है। जीतू पटवारी जी 3-4 काले कपड़े पहने हुए इधर से घूमेगा माइक्रोफोन, तो उस तरह की चीजें, और मुझे लगता है उसकी जरूरत होगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को विपक्ष में है और वो चाहती कि ध्यान अटेंशन कई बार मीडिया में आपका हाँ। बयान आपको लगता है, अर्जुन सिंह जी मुझे याद है कि वो हर इंटरव्यू के साथ अपना टेप रिकॉर्ड हाँ, रखते बिल्कुल थे ठीक है। और टेप दबाते थे कि आपने इधर सवाल शुरू किए जिससे कि आप मुझे मिसकोट मत करो। बल्कि वो बोलते थे, मैंने तो देखा उनको 6:45 हो रहा है, फलाने रेस्ट हाउस में मैं हूँ और अब मैं मीडिया से बात करे सुनने जा रहा हूँ। तो वही है, तो इस समय ध्यान अटेंशन का वक्त है, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लिए हो या विपक्ष के लिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन की जगह गेहूं लेकर क्यों पहुंच गए, क्यों मौका दे दिया आपने कहने का सरकार को। तो इसी तरह के कुछ सवाल है। लेकिन सोयाबीन का मुद्दा बड़ा है, भावांतर का। सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। थोड़े दिन पहले अरुण सिंह आए थे, उन्होंने भी तारीफ की है कि सरकार उस तरफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात प्रदर्शन में उलझ जाती है तो जो मुद्दे कहीं अंदर हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सभी राजनीतिक दलों के साथ कमोबेश हम देखते हैं। बजाय किसानों के साथ आप उनका एक मेमोरेंडम अच्छा सा बना हुआ और किसानों की तरफ से वो पेश किया जाता कि अब इसमें लिखा पढ़ी क्या हुई कल की बैठक में, क्या आपने कुछ बातें कहीं, वो भी बड़े एग्रेसिव टोन में कहीं, उधर से कहा गया कि बिल्कुल हम करते हैं, देखते हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ अभी जो मेरे हाथ में, बड़ा तरह तरह की बातें। मौसम जी एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं जी। कल जो घटनाक्रम चला, जैसा आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि ये मीडिया अटेंशन ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी जी के द्वारा, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी ध्यान भटकाते हुए, लोगों को गुमराह करते हुए, गलत बयानबाजी करते हुए, स्वयं का कहीं ना कहीं अटेंशन, पूरा एक प्रायोजित घटनाक्रम, बाद में बोरी बदलना, कौन किसको देना, ये पूरा वीडियो में सबने देखा। गैजेट के साथ वो चले जिससे रील भी अच्छी बने। तो कुल मिलाकर ये पूरे घटनाक्रम के साथ उन्होंने ये लोगों को दिखा दिया कि ये सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा छिंदवाड़ा में किसान सम्मान के नाम से उन्होंने एक प्रदर्शन किया और अंत में अपना जो मांग पत्र था, जो वो एक कुत्ते के गले में बांध दिया, वो भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो एक तरफ वो किसानों की बात करते हैं, लेकिन यही प्रदेश अध्यक्ष जी को समझना चाहिए कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने किसानों के लिए क्या किया। जब 15 महीने की सरकार में इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर सरकार बना ली, लेकिन कितने किसानों के कर्ज माफ हुए। और इस तरीके से ये एक स्वच्छ राजनीति को गुमराह करके गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो हमारे संवेदनशील पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इन सबके बावजूद भी उन्होंने सामने आकर उनका कहा कि मैं स्वागत करता हूं, जो भी बात हम करें ये सब नौटंकी ना करें। और इस तरीके से जिस अराजकता का माहौल खड़ा करने का काम पटवारी जी कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बाहर आकर हमें एक अच्छे भाव से काम करना चाहिए, क्योंकि आज के युग की जनता सब बात को जानती है और समझती है कि वास्तविक हितैषी कौन है। और इसीलिए परिणामों ने भी बता दिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से खेती और खेती से जुड़े हमारे कृषकों के जीवन में सुधार लाने का काम किया है, ये जग जाहिर है। और इसीलिए जो उन्होंने कृत्य किया है बेहद निंदनीय है। चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्विक कमेंट उनका भी लेकर हम आगे बढ़ेंगे, फिर भदौरिया साहब से मुकम्मल उत्तर की अपेक्षा के साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे। चैतन्य भट्ट जी, ये राजनीतिक दलों पर ही छोड़ा जाना उचित है कि वो अपने मुद्दों को किस तरह से रखते हैं। और आज की राजनीति के जो मुद्दे मसले हैं, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, वो सबके सामने है। वो जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, कई बार कहा जाता है मेलो ड्रामा है, कई बार कहा जाता है कि नाटकीयता बहुत अधिक है, लेकिन ये सब पूरी दुनिया में है। अमेरिका का राजनीतिक परिदृश्य आप देखेंगे, लेकिन फिर भी क्या आपको लगा कि कॉलेज इलेक्शन में जिस तरह की चीज़ें कई बार आजमाई जाती थीं, प्रिंसिपल साहब को बताने के लिए कि किसी श्वान के गले में ज्ञापन डाल दिया गया कि प्रिंसिपल साहब बहुत इरिटेट होंगे, चिढ़ेंगे, नाराज़ होंगे, किस तरह आप देखते हैं प्रदर्शन जो हुआ और उसकी गंभीरता और उसके असर पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो प्रदर्शन किस स्तर का हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदर्शन अगर आप कर रहे हैं किसी की मांगों के बारे में लेकर, अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को घेरना चाहते हैं,
तो उसका भी एक तरीका होता है। आप एक मेमोरेंडम लेके, जैसा आपने भी बताया कि मेमोरेंडम लेके जाते और शिवराज सिंह चौहान से बात करते, किसानों को अपने साथ ले जाते, लेकिन पीठ पे आप एक गेहूं की बोरी ले जाके और वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक हथकंडा है। आजकल नौटंकी और ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है राजनीतिक दलों में। किस तरह से हम मीडिया के उस पे आ जाएं, निशाने पे आएं और हमें पब्लिसिटी मिले और उस पर चर्चा हो। अभी हम देखिए उस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो कमलनाथ जी ने वहाँ पर उज्जैन में बैठक ली थी नेताओं की, उसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंघार थे नहीं, अनुपस्थित थे। अब वो किन कारणों से अनुपस्थित थे ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये भी एक वर्चस्व की बात हो रही है, क्योंकि कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी लंबे अरसे से, वो भी अब सामने आ गई है। तमाम हाईकमान के निर्देशों के बावजूद भी गुटबाजी कम नहीं हो रही। तो जब वहाँ पर उज्जैन में बैठा कोई कमलनाथ जी ने नेताओं को बुलाया तो जीतू पटवारी को लगा कि हमें भी अब कुछ करना चाहिए। सो वो अपना इस तरह का एक बोरी लेके वहाँ शिवराज सिंह चौहान के पास पहुँच गए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सब तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके साथ साथ उनकी समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे आपकी है। लेकिन उन समस्याओं को किस तरह से उठाया जाए, वो हल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, प्रदर्शन से, इस तरह से की चीज़ों से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बन रही और टीवी चैनल्स में उस पर चर्चा हो रही, तो मुझे लगता है कि इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ये ठीक है कि जीतू पटवारी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी जो जलवा है वो बरकरार रहे, लेकिन गुटबाजी के चलते मुझे लगता नहीं कि संभव हो पाएगा। जी, बात आप जो कह रहे हैं उसमें कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसानों से जुड़े मुद्दे, अगर दिल्ली में राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश में पार्टी आगे बढ़े, पूरे ज़िला मुख्यालयों में जो पहले होता था कि सब तरफ प्रदर्शन करके सारे मुद्दे उठाए जाएं, और कोशिश ये की जाए कि निरंतरता बनी रहे, इसलिए हर दिन किसी न किसी रूप में खबर हो, एक सप्ताह का एक प्रोग्राम बन जाए। अगर जो हमने पहले देखा है अतीत में कि पार्टियां एक दिन का आंदोलन नहीं करती थी, वो लगातार निरंतरता में बने रहने के लिए, और इससे युवा नेताओं को भी अवसर मिलता था। अजीत सिंह भदौरिया को भी मिलता था, वो ग्वालियर में या शिवपुरी में ज्ञापन सौंप कर मीडिया से बात कर सकते थे। भदौरिया साहब, किस तरह आप देखते हैं राजनीति का रूप बदला है? मैं फिर कहूँगा कि किसी एक राजनीतिक दल पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने का तौर तरीका, सत्ताधारी दल अपनी बात कहे वो प्रदर्शन नहीं कर सकती, वो प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कर सकती है, अमेरिका को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन यह आपका अधिकार है। लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं और कैसे क्या कहेंगे? आपने सबकी टिप्पणी भी सुनी। जी देखिए आदरणीय शरद जी, जहाँ तक बात शिवराज सिंह जी केंद्रीय कृषि मंत्री के दरवाजे पे विपक्ष के प्रमुख नेता प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जाने का मसला है, वो तरीका क्या है, ये इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। कई लोग उसको अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नकारात्मकता का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु एक चीज़ मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 87 डेज से 87 दिन से जीतू पटवारी जी लगातार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से समय मांग रहे हैं। शिवराज जी समय नहीं दे रहे। जहां तक बात तरीके का है, इवेंट का है, एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा आदरणीय शरद जी, ये एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, आपसे अपेक्षा करूँगा कि इसको फ्रेम पे लें। ये एक फ़ोटो है जिसमें शिवराज सिंह जी हेलीकॉप्टर से उतर रहे कुदाली लेकर, और जीतू पटवारी जी उसी फोटो के दूसरे फ्रेम में है 50 किलो गेहूं की बोरी को, अनाज की बोरी को अपने कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर केंद्रीय कृषि मंत्री को जगाने के लिए, उस व्यक्ति को जगाने के लिए जिसने 2023 के चुनाव और उससे पहले किसानों के साथ ठगी की, झूठे भाव के सपने दिखाए, और आज हम इस चीज में एप्रिसिएट करने की जगह सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं कि साहब सोयाबीन की बात की थी और गेहूं की बोरी गेहूं दिखा दिया।
अरे भदौरिया गेहूं की साहब, भी बात जीतू भदौरिया साहब। पटवारी जी कर रहे हैं। एक सदन से छोटा, लेके लेकिन सड़क ये तक बात गेहूं की बात कर रहे हैं, माफ सोयाबीन कीजिएगा, की बात कर रहे हैं, ये सारी सड़कों की, जीतू सारी पटवारी फसलों जी की ने बात मनोज कर रहे क्या हैं ये सर प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भोपाल में कि मैं समय लगातार मांग रहा था, मिला नहीं समय? नहीं, ये पहली बार सुनाई पड़ रहा। मतलब ये बात तो सामने नहीं आई है कभी। हाँ। स्वाभाविक है कि भदौरिया जी ने बात की क्योंकि होगी। जितने क्योंकि ये समाचार बात माध्यमों में कल भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं लगातार समय मांग रहा था, ऐसा जी, तो नहीं। चलिए होगा, लेकिन अब भदौरिया साहब एक जिम्मेदार नेता हैं, उनकी बात से हम वो कह रहे हैं तो मैं उस निश्चित पर है। सवाल नहीं उठाता, लेकिन ये बात क्यों पीछे रह गई? क्योंकि ये सबसे पहले कही जाने वाली बात थी। अगर भदौरिया साहब जो कह रहे हैं, मैं फिर उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, तो ये सबसे पहले कही जाने वाली बात थी कि मैं विवश था, मुझे इस रूप में इसलिए आना पड़ा कि मैं बीते 3 महीने से 90 दिनों से समय मांग रहा हूं और मुझे समय नहीं मिला है। जी भदौरिया साहब। देखिए आदरणीय शरद जी, आप दोनों बहुत वरिष्ठ इस प्रदेश के पत्रकार हैं, आपकी बारीक नज़र रहती है। आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके इसको कंफर्म कर लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हमने सवाल नहीं उठाया। जीतू पटवारी जी ने लगातार, आदरणीय मनोज जी आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, अपने ट्विटर हैंडल से भी ये डाला था कि आज 34 दिन हो गए हैं, आज 35 भी दिन हो गए हैं, शिवराज जी मुझे समय दीजिए। शिवराज जी समय नहीं दे रहे हैं। लगातार आदरणीय जीतू पटवारी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र लिखकर शिवराज जी से समय मांगने का प्रयास किया। आदरणीय शरद जी, हमें देखना चाहिए जीतू पटवारी जी एक दिन पहले कहाँ थे? एक दिन पहले उज्जैन में थे, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला था, जहां पर 4 से 5 किसानों की हत्याएं हुई थी या आत्महत्याएं हुई थी। देवास में किसानों की ट्रॉली पलटने से मृत्यु हुई थी, वहां पर जीतू पटवारी जी थे। जीतू पटवारी जी के घर पर किसान आ जाते हैं, फसलों को लेकर आत्मा व्यथित रहती है उस व्यक्ति की। पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाल रहा है, तो वो अपने कंधे पे अगर 3 किलोमीटर बोरी रख के ले जा रहा है 50 किलो की, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, इतना क्षमतावान नेता है इस मध्य मेरे ख्याल प्रदेश से का हम में से विपक्ष का किसी ने, कि वो कम से कम प्रदेश की सोई हुई राजनीतिक सरकार को सहयोगी जगाने का मित्र काम हैं, कर रहा है। उनके और अलावा खेला हम में तो से किसी ने आदरणीय उसकी दीपक निंदा बाबू जी, भर्त्सना आपको नहीं की बता है। दूं, मैं ये खेला तो आदरणीय भट्ट साहब शिवराज सिंह जी ने डॉक्टर मोहन यादव के साथ कर दिया एफआईआर कराकर। ये एफआईआर कराकर मोहन यादव जी को ये सिद्ध चलिए, कर ये दिया मुद्दा कि नहीं है आज किसानों का की हमारा। आवाज जो भी उठाएगा मोहन यादव की सरकार उसके खिलाफ एफआईआर करा देगी। इसके पीछे जाइए। चलिए थोड़ा। चलिए भदौरिया साहब, शिवराज मैं जी लौटता की हूं, मंशा मैं के जल्दी से पीछे क्विक एक राउंड और करता हूं, गुटबाजी इसको कहते हैं। क्विक एक राउंड और ये- करता हूं। ये अनुभव है। मौसम जी, कुछ बातें उठाई हैं आपके राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस की तरफ से, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, एफआईआर किसानों की आवाज को दबाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस की अराजकता की मंशा के लिए ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। और जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए किया है, 2003 के पहले जहां हमारा सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़ के 45 हुआ। हमारा उत्पादन बढ़ा है हर क्षेत्र में, गेहूं हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसीलिए वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन वास्तविक अर्थों में अगर हमें आवाज भी उठाना है तो उसके सही तरीके हैं, सही तरीके से जाकर बातों को करना चाहिए। बिल्कुल मनोज, एक क्विक कमेंट आपका। बिल्कुल सर जी, देखिए मुझे लगता है कि जीतू पटवारी का काम तो हो गया, जो ध्यान अटेंशन होना था वो अटेंशन तो हो गया। अब उसमें जो भी बातें हैं वो निकलती रहेंगी कि कितना गलत है कितना सही है, पर इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा शायद नहीं भी हो पाएगी, पर बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जीतू पटवारी भी और आंदोलन करेंगे, एफआईआर दर्ज हुई है, और दूसरी तरफ सरकार तो भावांतर को लेकर सक्रियता अपनी देखिए, यहाँ जीतू पटवारी जी और कांग्रेस की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। वो जाहिर तौर पर जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं। तरीका क्या था, इस पर जरूर अलग अलग मत हैं। कुछ सहमति के हो सकते हैं, कुछ सहमति के नहीं हो सकते हैं। गांधी जी सादगी से अपनी बात कहते थे, अंग्रेज़ों को कोसने और उनको अपशब्द कहने में भरोसा नहीं करते थे। कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता इसके हामी रहे, बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेता इसके पक्षधर रहे। लेकिन अगर आप इसमें कहीं तड़क भड़क ले आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कुली बने, नाम था अल्लाह रखा, लेकिन कुली की समस्या पर ध्यान नहीं गया, ध्यान इसी पर गया कि अल्लाह रखा का एटीट्यूड क्या है, बाज हाथ पर बैठा हुआ है, नाम उनका ये है। तो आप खुद ही तो कई बार ऐसा नहीं करते हैं कुछ
कि आप जिस समस्या को लेकर जा रहे हैं आपने कुछ ऐसा कर लिया है कि उस समस्या से ध्यान अलग हो गया। मैं आ रहा हूं भदौरिया साहब, कंक्लूड आपसे ही करूंगा। भट्ट साहब, इस पर एक छोटी टिप्पणी। एक व्यंग था हरिशंकर परसाई का, शरद जोशी जी का, एक व्यंग है कपिल शर्मा जी का। जी नहीं, देखिए शरद जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की नौटंकियां करती हैं। जैसे अभी भदौरिया जी ने भी बताया कि वो कुदाली लेके शिवराज सिंह चौहान आ गए थे, आदिवासियों के बीच में आदिवासी नृत्य करने लगे थे, ढोलक बजाने लगे। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक एजेंडा होता है कि हम किस तरह से लोगों को प्रभावित करें। और यही कारण था कि जीतू पटवारी भी वहाँ पर लेके चले गए, अपने गेहूं की बोरी सिर पर लाद के ले गए और वहाँ शिवराज सिंह चौहान। लेकिन ये बात आपने सही कही कि अगर वो 80 दिनों से या 87 दिनों से लगातार शिवराज सिंह चौहान से समय मांग रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है, तो ये बात उनको सबसे पहले हाईलाइट करना चाहिए कि देखिए साहब, मेरी मजबूरी हो गई है, जब मैं इतने दिनों से केंद्रीय मंत्री से समय मांग रहा हूँ और मुझे समय नहीं मिल रहा, तो मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है कि मैं इस तरह का प्रदर्शन करूँ। रहा जहाँ तक FIR की बात, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं पर तो FIR लगातार होती रहती है, किसी न किसी कारणवश होती है। प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो इसलिए FIR का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आज तक किसी FIR से कोई कार्रवाई हुई हो। तो ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं किसी नेता को। जी, ये तो जेवर है राजनीतिक दलों का, खासतौर से विपक्ष का। एक राजनीतिक दल के प्रमुख नेता ने मुझसे कहा कि मैं जब चुनाव लड़ने गया तो मुझे 55 FIR पहले न्यायालय में जाकर क्रमशः समाप्त करानी पड़ी। भदौरिया साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क 35-40 सेकंड में। जी देखिए आदरणीय शरद जी, हमें समझना पड़ेगा, वास्तविकता यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आप स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, देख लीजिए ना, कफ सिरप से छिंदवाड़ा में कितने लोग मरे, ग्वालियर में ही कल 3 बच्चे खत्म हो गए, जो जहरीला कफ सिरप था उसमें कीड़े थे। आप स्वास्थ्य देख लीजिए। और जहाँ तक आंदोलन की बात की चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस को लेके, आदरणीय शरद जी, आज भी पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जो स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही से बच्चे मरे थे, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने सारे जिला मुख्यालयों के अस्पतालों के सामने धरना प्रदर्शन किया, मौन धरना दिया। चलिए, अब ये धरने की पद्धति, आंदोलन की पद्धति कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिल्कुल एक छोटा सा, हम सुझाव देने के अधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन अभी एक फिल्म आई थी महाअवतार नरसिम्हा, उसमें भक्त प्रहलाद अंत में गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि मैं असुर पुत्र हूं, इसलिए विष्णु आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। हम भावुकता बहुत पसंद करते हैं। आंख में आंसू, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो आंसू, ये गाना आज भी हमारे हृदय को द्रवित करता है। आंसू तमाम चीजों पर भारी है, संवेदना, पीड़ा, ये तमाम चीजों पर भारी है। इसीलिए आज भी हम, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर जी हो, अटल जी हो, मोदी जी हो, इनके उन भाषणों से हम सीधे जुड़ते हैं जो भावना से जुड़े होते हैं। आप भी भावना को अपनी शक्ति बनाइए। भावना ब्रह्मास्त्र भी है, भावना हृदय परिवर्तन की शक्ति भी रखता है। बाकी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, फिर हमने कहीं नहीं कहा अपनी डिबेट में कि यह विपक्ष अनुचित कर रहा है। सवाल यही है कि कई बार हम ऐसी चीजें तो नहीं कर जाते हैं, कई बार सत्ताधारी दल भी और विपक्ष भी, कि हम मुद्दों से खुद ही ध्यान थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। किसान की पीड़ा वाजिब है, उसको न्याय मिलना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता, और उसका सबसे बड़ा पैरोकार जाहिर है विपक्ष है, उसको आगे आना चाहिए। क्या तौर तरीके वो अपनाएगा इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये उनका अधिकार है, वो आगे बढ़ें, लेकिन जनता के हितों की नुमाइंदगी पूरी ताकत से करें, और उस ताकत से ऐसे करें कि कोई ये ना कहे कि ये कंधे पे क्या ददा था, बोरी थी, क्या था। नहीं, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हो जाती हैं। मैं नहीं कहता पटवारी जी का मंतव्य वो था, वो बहुत पवित्र भाव से हो सकता है गए ही होंगे, क्योंकि अहम एक नेता है वो विपक्ष के, लेकिन ये चीजें ध्यान में रखी जाना बहुत जरूरी है। जी बोल लीजिए। तो वो भावनाओं में बह के कंधे की बोरी रख के गए, जिन भावनाओं हो सकता है आप अभी जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और नमस्कार।